नमस्कार, मैं AR गौसी आपका पॉलिटी की लेक्चर सीरीज में स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के बारे में और जानेंगे कि भारतीय संविधान क्या होता है। तो इनका एक इंट्रोडक्शन ले लेंगे कि इसमें कौन कौन से पार्ट हैं, कौन कौन सी अनुसूचियां हैं, कौन कौन से आर्टिकल हैं और इसमें क्या प्रस्तावना है और इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं। तो इससे पहले हम समझते हैं कि संविधान होता क्या है और संविधान में क्या क्या बातें हैं और कौन सी बातें हैं, संविधान कैसे बना। तो इसको आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये लोगों का क्या है, ग्रुप है। ये भारत के विभिन्न क्षेत्र से, एरिया से, यहाँ से लेकर के उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर के दक्षिण में तमिलनाडु और पूर्व में गुजरात, पश्चिम में गुजरात से लेकर के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक विभिन्न समूह के लोग हैं। अब ये लोग एक साथ रहें, एक साथ इन लोगों के रहने के लिए क्या है, इसमें अलग अलग ग्रुप के, अलग अलग धर्म के, जाति के लोग हैं। किसी की धर्म अलग है, किसी की भाषा अलग है, किसी की जाति अलग है। कुछ लोग पूरा प्राचीन सभ्यता को मानने वाले हैं, पुरातन ख्याल के लोग हैं, मतलब पुराने जमाने के ख्याल के लोग हैं। कुछ इसमें से आधुनिक ख्याल के लोग हैं, उनकी आधुनिक मान्यताएं हैं। कुछ चाहते हैं कि हम मॉडर्न तरीके से रहें। कुछ इसमें से लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हम संस्कृति को, सभ्यता को समेट करके रहें। इन सब के बीच आखिर कैसे सहयोग या समन्वय कह लीजिए, या इन लोगों के बीच ऐसी क्या कड़ी हो जो सब एकजुट होकर के रहें। क्या होकर के रहें? एकजुट होकर के अपने आप को, मतलब कुछ ऐसा पैरामीटर हो जिसके आधार पर नॉर्थ में जम्मू कश्मीर से लेकर साउथ में कन्याकुमारी तक और वेस्ट में गुजरात से लेकर ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश तक के लोग, सभी लोग को एक कॉमन मिनिमम क्या हो, प्रोग्राम की तरह से हो, जिसकी तरह से हम क्या करें, सबकी सहमति हो ताकि हम उस बात को माने। कुछ लोग, अगर इसमें तो ऐसे ऐसे भी लोग होंगे जो कहेंगे कि भाई हमारी बात को माना जाए। कुछ और समूह के सदस्य होंगे, वो कहेंगे हमारी बात को माना जाए। अब किसकी बात को माना जाए, किसकी बात को नहीं माना जाए, उसी का एक खाका जो है ना संविधान में तैयार किया गया है। और सभी की सहमति से क्या किया गया, सभी लोगों की सहमति से जो एक निश्चित बिंदु पर क्या करे, एक निश्चित पॉइंट पर आकर के सहमति व्यक्त कर दे कि ठीक है, हम एक एक ये बात मान रहे हैं और इस बात पे हम लोग सहमत हैं और सबको इसकी जानकारी हो, और सबको क्या हो, इसकी जानकारी हो। तो न्यूनतम चीजें पर सहमति और एक बेसिक बुनियादी ढांचे पे जो बात हुई है, सहमति की बात हुई है, वही बुनियादी ढांचा जो है ना भारतीय संविधान में बताया गया है कि क्या क्या बेसिक बातें होंगी जिसपे हमारे भारत के सभी लोग सहमत हो, और सभी के अधिकार, उसमें क्या क्या बातें हैं जो कॉमन बातें हैं जो सब पे लागू होंगी और सब उनको मानने को तैयार हों। हो सकता है कि ये इस साइड वाले लोग संविधान को माने, उधर वाले के हम नहीं मानेंगे, तो उनका क्या प्रावधान हो ताकि वो भी, जम्मू कश्मीर वाले हो या तमिलनाडु वाले हो या गुजरात वाले हो या अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, असम वाले हो, ये भी एक बात को माने कि हाँ, भारतीय संविधान में कुछ चीजें लिखी गई हैं, भारतीय संविधान में क्या कहा गया है, हमारे क्या क्या अधिकार हैं, मौलिक राइट क्या है, फंडामेंटल राइट क्या है, हमारे क्या कर्तव्य हैं, हमें किस कानून का पालन करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए। तो एक कॉमन क्या बन गया, साझा मिनिमम प्रोग्राम बन गया कि ठीक है, हम ये कानून बना लेते हैं और हम सब लोग इस कानून को मानेंगे। अब ये कानून बनाएगा कौन? ऐसा तो है नहीं कि सभी लोग मिल करके बनाएंगे, ये तो पॉसिबल है नहीं कि सारे लोग बैठ जाएं एक जगह पे और कोई एक कानून बनाए, ये असंभव सी बात है। ऐसे भी देख लिया जाए तो अभी 125 करोड़ की देश जनसंख्या है हमारे देश की। अब सभी लोग को बैठा करके कानून बनाना असंभव नहीं है। तो इसके लिए क्या है कि भारत में संसदीय व्यवस्था की व्यवस्था की गई है कि संसद कानून बनाएगी। कौन बनाएगी? पार्लियामेंट कानून बनाएगी और वो जनप्रतिनिधि के माध्यम से जो संसद पार्लियामेंट में जाएंगे वो कानून बनाएंगे, और वो जो कानून बनाएंगे उसको हम लोग फॉलो करेंगे। तो कुछ बातें संविधान में लिखी गई हैं और कुछ बातें जो कानून, जो अभी के हिसाब से कुछ चेंजिंग करने की जरूरत पड़ी तो वो संसद कानून बना के कर देगी चेंज। तो हमारा प्रतिनिधि कौन हो? हमारा जनप्रतिनिधि सांसद हो, जो क्या बनाए, कानून बनाए।
अब हो सकता है कि ये पार्लियामेंट संसद ऐसा भी तो कर सकती है कि ऐसा कानून बना दे कि कोई एक विशेष वर्ग हो या कोई एक विशेष जाति हो या स्पेशल कोई जाति को या वर्ग को टारगेट करके कानून बना दे कि आप आज से आप बोले नहीं। अब आप आज से क्या करें, किसी एक विशेष धर्म को ही माने, रिलीजन को ही फॉलो करें, आप कोई एक विशेष प्रकार का कपड़ा पहने, आप क्या करें, कोई एक विशेष प्रकार की जाति को फॉलो करें, धर्म फॉलो करें, और क्या करें, सब मतलब ऐसा करें जो हम कहें, आप अपनी इच्छा से कुछ नहीं करें। इसके लिए भी संविधान में प्रावधान किया गया है। इसके लिए आपको संविधान में फंडामेंटल राइट दिया गया है कि कोई भी संसद हो, ये आपके मूल अधिकार जो फंडामेंटल राइट है उसको न बदल सकती है न उसमें संशोधन कर सकती है। ये पावर दिया गया है। फंडामेंटल राइट में क्या है, आपको बोलने की आजादी दी गई है, आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी व्यापार कर सकते हैं। अब बोलने की आजादी का मतलब थोड़ा सा ये समझ लीजिएगा, बोलने की आजादी का ये मतलब नहीं है कि आप किसी को भी गाली दे दें, किसी को भी कुछ कर दें, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। मतलब आप बोलिए लेकिन किसी के भी, दूसरे के भी भावना का ख्याल रखते हुए बोलिए। उसी को कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटी। कर्तव्य भी हमारा जितना अधिकार है उतना ही हमारा कर्तव्य भी है कि हम ऐसी बात ना करें। अब घूमने की आजादी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं भी चले जाइए, एक युक्त तरीके से मतलब रिस्ट्रिक्शन दिया गया है कि आप कहाँ जा सकते हैं, कहाँ नहीं जा सकते हैं। ये फंडामेंटल राइट दिया गया है। क्या कि कानून, संसद भी जो है ना, हमारे कुछ मौलिक अधिकार हैं कानून में दिए गए हैं, उसको वो बदल नहीं सकती है। और संविधान में ऐसे कुछ प्रावधान किए गए हैं जिसको संसद चाहे तो अगर उसको बदलने के लिए उसको विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है। और ऐसे चाहे कि सिंपल तरीके से हम बदल दें, कुछ भी कर दें, तो हमारा संविधान इतना भी आसान नहीं है जिसको इतनी आसानी से बदला जा सकता है। तो इसमें कुछ फंडामेंटल है। तो पार्लियामेंट क्या करेगी, उस ग्रुप के लोगों में से कुछ लोग अगर कानून में चेंज करना चाहे तो वह संसद के माध्यम से करेगी। अब क्या होगा, अगर संसद में कोई कानून बना दी, उस पर कुछ विवाद हो जाए तो उस विवाद का निपटारा कौन करेगा, हमारी न्यायपालिका। तो हमारी न्यायपालिका के बारे में भी बताया गया है कि जुडिशियरी के बारे में भी इसमें बताया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि जुडिशियरी के क्या राइट हैं, जुडिशियरी के क्या पावर हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा डिफाइन किया हुआ है कि जुडिशियरी के क्या क्या अधिकार हैं, जुडिशियरी कैसे अपॉइंटमेंट करेगी, कैसे गवर्न करेगी, कैसे चलेगी, उनकी क्या क्या शक्तियां हैं, उनके क्या क्या पावर हैं। तो संविधान क्या है, बेसिकली जनता का जो संसद है, विधायिका है, उसके पूरे क्षेत्र को, उसके कार्य क्षेत्र को, उसके वर्क को, उसके दायित्व को, क्या है, उसके दायित्व को, ये सबको डिफाइन करती है, आपको क्या करना, और उस पर लिमिट भी लगाती है। उसके अलावा जनता के अधिकार को भी बताती है कि जनता के क्या क्या अधिकार है। वैसे ही कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव जो है, इसके क्या क्या काम है, इसके क्या क्या अधिकार हैं, इनके बारे में पूरी तरीके से बताती है कि राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो या गवर्नर हो, ये सब जितने भी कार्यपालिका के अंग हैं, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल हो, जो भी मंत्री परिषद है, उन सब के क्या क्या कार्य हैं, उन सब की क्या क्या शक्तियां हैं, क्या क्या अधिकार हैं, उन सब के बारे में डिफाइन तरीके से संविधान में बता दिया गया है कि सबके अधिकार हैं, सबके कर्तव्य हैं, सबके कर्तव्य अधिकार बटे हुए हैं। पार्लियामेंट के अलग है, एग्जीक्यूटिव के अलग है, जुडिशियरी का जो नियुक्ति का तरीका है, उसमें कौन से सदस्य नियुक्त हो सकते हैं, उनकी क्या क्या शक्ति है, उन सब के बारे में बता दिया गया है भारतीय संविधान में। तो ये भारतीय संविधान में इन तरीके से डिफाइन कर दिया गया हर चीज को, हर सारे चीज का एक बेसिक ढांचा बता दिया गया। अब हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में क्या है, कैसे कैसे पार्ट में डिवाइड किया गया, उसका एक क्लासिफिकेशन देख लें हम। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ये पार्ट एक है प्रियम्बल। प्रियम्बल का मतलब होता है प्रस्तावना। प्रस्तावना मतलब क्या है कि भारतीय संविधान में क्या बातें कही गई हैं, उनकी एक मोटी मोटी खाका जो होता है, कहते हैं ना, एक स्केच खींच देना या खांचा खींच देना, वो भारतीय संविधान के प्रियम्बल में खींच दिया गया है। प्रियम्बल में मोटे तौर पर यह कह दिया गया है कि भारतीय संविधान क्या अपेक्षा करता है, उनका दर्शन क्या है, उनकी फिलॉसफी क्या है, सार रूप में, कंसाइज रूप में जिसको कहते हैं कि मतलब छोटे तरीके से आप एक लाइन में लेआउट में बता दीजिए कि इसमें क्या क्या बातें कही गई है।
तो इसमें जैसे शुरुआत ही होता है प्रियम्बल से कि हम भारत के लोग, मतलब संविधान जो बना है भारत के लोगों से बना है, भारत के लोगों के द्वारा बना हुआ है। तो इसमें ये कहा गया। उसके बाद उसका नेचर कैसा होगा, संविधान का कैसा नेचर है, समाजवादी, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, संपूर्ण मतलब क्या, सॉवरन, हम अपना निर्णय खुद लेते हैं, डिफाइन कर दिया गया। उसके बाद क्या है, सामाजिक आर्थिक न्याय के आधार पर, धर्म जाति इन सब के आधार पर हम अन्याय नहीं करेंगे, सबको सबके आधार पर समानता मिलेगी। उसके बाद असमानता को दूर किया जाएगा। ये सब मोटी मोटी बातें और बता दी गई है कि हम किस रास्ते पर चलेंगे और हमारा देश किस रास्ते पर चलेगा। ये बातें प्रियम्बल में मोटे मोटे तौर पर बता दी गई है। अब देखते हैं संविधान को जो है ना 22 टोटल संविधान में जो पार्ट है, भाग, वो 1 से लेकर के 22 तक है। ओरिजिनल 1 से लेकर 22 तक भाग है और इससे रिलेटेड सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट विषय, मतलब एक भाग में क्या क्या गया है, इनसे रिलेटेड सब्जेक्ट क्या है और इनसे रिलेटेड आर्टिकल क्या है। जैसे भाग 1 में कहा गया है, मतलब यूनियन, द यूनियन ऑफ गवर्नमेंट, यूनियन और इसके जो भी टेरिटरी है उसके बारे में बात कही गई है। संविधान जैसे आप एक सिंपल लैंग्वेज से समझ सकते हैं, कोई भी बुक होती है उसके चैप्टर होते हैं कि टोटल कितने चैप्टर हैं, तो उस तरह से आप समझ सकते हैं भाग को एक चैप्टर समझ सकते हैं कि एक चैप्टर में आर्टिकल सब क्या, बस विषय क्या है, यूनियन टेरिटरी है और यूनियन टेरिटरी के बारे में और उसके यूनियन के बारे में, उसके जो भी टेरिटरी है उसके बारे में बताया गया है और उनसे संबंधित जो आर्टिकल है वो तो कौन कौन से आर्टिकल में बताया गया 1 से लेकर के 4 तक। तो ये चैप्टर भाग, उसमें क्या बातें कही गई हैं, तो यूनियन टेरिटरी के बारे में और यूनियन के बारे में और उसके अलावा उनसे संबंधित जो आर्टिकल है वो 1 से 4 तक में। वैसे ही दूसरे पार्ट में सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है, नागरिकता के बारे में, और इसमें आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक, जो 5 से लेकर 11 तक आर्टिकल है उसमें क्या क्या प्रावधान है, नागरिकता कैसे मिलती है, किस किस लोग को नागरिकता दी जाती है, कौन कौन से लोग नागरिक बन सकते हैं इंडिया के, कौन कौन से लोग नहीं बन सकते हैं। उसी तरह से चैप्टर 3 है, भाग 3 है, उसमें क्या बताया गया है, फंडामेंटल राइट के बारे में कि हमारा फंडामेंटल राइट क्या है। और इसमें जो आर्टिकल है वो 12 से लेकर के 35 तक है जो आर्टिकल है। इसमें बताया गया है कि क्या क्या हमारे अधिकार हैं, क्या क्या हमारे फंडामेंटल राइट है जो हमको संविधान में दी गई है। तो इस तरीके से टोटल 1 से लेकर 22 तक भाग हैं, चैप्टर हैं और उससे सब्जेक्ट हैं, उसमें क्या क्या बातें कही गई, उनसे रिलेटेड आर्टिकल क्या है। तो अब जो हम लोग अगले लेक्चर में हम देखेंगे उसमें हम सबसे पहले स्टार्ट इसी से करेंगे कि चैप्टर 1 जो है पार्ट 1 है, उसमें जो यूनियन टेरिटरी और यूनियन के बारे में बताया गया है और उससे संबंधित जो आर्टिकल है 1 से 4 तक कि भारत में कौन से एरिया हो सकते हैं, भारत किस एरिया को दूसरे देश को दे सकता है, उसके बारे में हम बताएंगे। और संविधान में 1 से लेकर के 12 तक अनुसूचियां भी दी गई हैं। संविधान के एक पार्ट के तहत 1 से लेकर 12 तक अनुसूचियां हैं, जिसमें एक है कि भारत, इंडिया और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है कि उसके कहाँ कहाँ के राज्य क्षेत्र हैं, उसका एरिया कहाँ कहाँ से है वो बताया गया है। दूसरा अनुच्छेद में अनुसूचियां जो है, शेड्यूल्स जिसको इंग्लिश में कहते हैं, शेड्यूल्स जिसको कहते हैं, तो अनुसूचियां 2 में बताया गया है कि जो भी ऑफिसर हैं उनके वेतन क्या होंगे, सैलरी क्या होगी, जो भी प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, गवर्नर है, न्यायपालिका के जस्टिस हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जस्टिस हैं, न्यायाधीश हैं, जो भी गवर्नमेंट के ऑफिसर हैं, पदाधिकारी है, उनके वेतन क्या होंगे, भत्ते क्या होंगे, पेंशन क्या होगा, ये सब 2 में बताया गया है। और तीसरे में उसी तरह से बताया गया है कि ये सब जो ऑफिसर हैं इनका शपथ लेने का तरीका क्या है, ओथ कैसे शपथ लेंगे, किसके, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनका शपथ का तरीका अलग होता है, हमारे माननीय संसद का शपथ का तरीका अलग होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के शपथ का तरीका अलग होता है। तो ये इन सब का तरीका के बारे में बताया गया। उसी तरह से 4 में बताया गया है कि राज्यसभा में जो
हमारी संसद है उसके राज्यसभा में किस राज्य की कितनी सीटें होंगी। तो इसी तरह से अनुसूचियां 1 से 14 तक है। मूल संविधान में, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 अनुसूचियां थी, बाद में संविधान संशोधन करके 4 और अनुसूचियां जोड़ी गई, विभिन्न अलग अलग समय में संविधान का संशोधन करके टोटल 12 अनुसूचियां हैं जो अभी जोड़ी गई है। तो अब हम अगले लेक्चर में इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि भाग 1 में क्या बातें आई गई हैं, उनके तहत क्या बात है, और आर्टिकल 1 से 4 में क्या बातें कही गई है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको एक पैराग्राफ या एक फॉर्मल तरीके से जो मैंने समझाया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। फिर हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 1 के तहत मिलेंगे, जिसमें संविधान से संबंधित जो भी प्रावधान है आर्टिकल में उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।